जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। सबसे पहले मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, तेरे एक शुक्राने नाल तेरे 1000 काम बन जाने हैं। तो माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से जो सोचती थी मतलब कि मैं आज शेयर करूँगी सत्संग, पर मेरा मन ही नहीं करता था। सॉरी गुरु जी, बट अब आज मेरे मन से आवाज़ आ रही कि आज ही शेयर करती हूँ। इस दिवाली के अवसर पे मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी, हम लास्ट ही मंथ अभी हम डुगरी मंदिर गए थे 3 सितंबर की टाइम पे। तो संगत जी, वहाँ जाके भी बहुत ही ब्लेस किया है गुरु जी ने हमें। वहाँ जाके अलग ही फील सी आई है ना कि वहाँ पर मतलब जैसे तो हम लाइन में तो लगे फर्स्ट दर्शन में, मतलब हमने पहला दर्शन जब किया ना तो मतलब हम देख रहे थे आसपास, पर हमारा मन वहीं अटका था कि एक और बार दर्शन हो जाए गुरु जी के तो हमारा दिन बन जाएगा। तो ऐसे ही मन में बात चल रही थी कि गुरु जी, तो ऐसे ही मन में मैं यही बोल रही थी गुरु जी को कि गुरु जी, एक बार ऐसा दर्शन हमारे हो जाए फिर से। तो संगत जी, क्या मानोगे नहीं, देन हम बाहर ही जा रहे थे, हमें नहीं पता था फर्स्ट टाइम पे। तो हमें ना जो वहाँ के जो सेवादार जी हैं उन्होंने हमें एक लाइन में लगा दी। उन्होंने कहा जो ब्लेसिंग जिन्होंने लेनी है गुरु जी की, वो इस लाइन में लग जाओ। बट जैसे हम उस लाइन में तो लगे ना, वो हमें पता नहीं चला, जैसे हम घूमे तो हम वापस वही जगह आ गए जहाँ से दर्शन के लिए हमें ले जाना था। तो हमें बाद में समझ आया, बट फिर हमें रास्ता ही नहीं पता कि हमने वापस कैसे जाना है। तो हम आगे तो चले गए कि वहाँ पर ना जो गुरु जी का मंदिर है ना, उसके बाहर ही वहाँ संगतों को बिठा दिया हुआ था। तो संगत जी को वहाँ बिठाया हुआ था। तो उन्होंने कहा, हमने बोला कि हमने दर्शन कर लिया, हमने ब्लेसिंग के लिए लाइन में लगे थे, बट हम गलती से यहाँ आ गए। तो वहाँ के सेवादार जी ने बोला, ये भी ऐसे नहीं आप आ सकते, ये गुरु जी की ही महिमा है कि आपको फिर से गुरु जी ने दर्शन कराने थे। ऐसे ही हमने दूसरी बार दर्शन किए। देन जब मैं दूसरी बार अंदर गई ना, तो मेरी ना पहले नज़र सामने ही थी जो फर्स्ट टाइम मैं गई थी। देन दूसरी टाइम मैंने साइड पे वॉल्स पे नहीं देखा था कि गुरु जी के स्वरूप लगे थे, 3 मुँह वाला गुरु जी का स्वरूप लगा था। तो इधर मतलब मेरे मन में ऐसी आवाज़ गूंज रही थी, ऐसे गुरु जी बोल रहे थे कि देख ले अच्छे तरह से देख ले इधर आसपास। जैसे मैंने राइट साइड देखा ना कि मैं गुरु जी का स्वरूप लगा है वहाँ पर, तो मैंने अच्छी तरह गुरु जी को देखा। फिर शुक्राना किया गुरु जी, हमने मुझे फिर से दर्शन कराए, मेरी और मेरी मम्मा को। फिर हम जैसे बाहर गए तो लाइन से हमने तो बाहर गए तो एक अंकल अचानक से मुझे रोका, बोला उन्होंने ऐसे कि बेटा ये लो, ब्लेसिंग ले लो आप। तो वो ना पॉकेट स्वरूप था, जो गुरु जी का जो स्वरूप था ना, वो बिल्कुल ही सेम जो मैंने जिस कलर का सूट पहना के गई थी वहाँ पर, पूरा सेम कलर का था।
गुरुजी ने मुझे वो भी ब्लेसिंग दी। उसके बाद जब लास्ट में जब हम बाहर चले गए तो वहाँ से जो स्वरूप आपको ब्लेसिंग लेनी थी, गुरुजी का स्वरूप लेना था, तो हम उसके लिए लाइन में लग गए थे। मेरी मम्माएँ लग गई थी क्योंकि फैमिली से एक कोई मिलता है, तो मैं गुरुजी को यही बोल रही थी कि गुरुजी आप प्लीज़ मुझे मेरा एक गुरुजी का एक वैसा एक स्वरूप था जो मेरे मन में था कि वो वाला मिल जाए। तो मैं वही गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी वही वाला स्वरूप मिल जाए। तो मानोगे नहीं कि वही स्वरूप मम्मा को वो मिला है। तो इसी के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे भी काफ़ी से सत्संग हैं जो शेयर करने वाले हैं, बट अब मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, मैं क्या बताऊँ संगत जी आपको। तो अभी रिसेंटली मैं एक सत्संग में गई थी, एक आंटी जी ने हमें बोला था आने को, तो हम वहाँ सत्संग में गए थे। मतलब सत्संग शुरू हो गया था संगत जी, तो ना मैं ऐसे ही आगे ही बैठी थी, सबसे आगे बैठी थी। तो मैं ऐसे गुरुजी के स्वरूप पे मेरी नज़र थी, तो मतलब स्वरूप में ऐसे कभी नहीं हुआ। वो मानोगे नहीं, हम गुरुजी ना जैसे बैठे थे, वो गुरुजी का कभी पाँव हिल रहा है, मतलब दर्शन दे रहे हैं मुझे गुरुजी, कभी पाँव हिला रहे हैं, कभी हाथ हिला रहे हैं। देन फिर कभी ऐसे होता है ना कि जब सामने आने बैठा हो तो वो मतलब ऐसे लग रहा था कि वो सांस ले रही है, वो स्वरूप में गुरुजी जो सांस ले रहे थे। मतलब पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैं बार बार ऐसे आंखें बंद कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, देख रही हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जैसे सत्संग ख़त्म हुआ, सबसे पहले मैंने मम्मा को यही बताया। मम्मा कहती यही दर्शन होते हैं, गुरुजी देते हैं। देन ऐसे ऐसे वहाँ एक आंटी थी जो सेवादार आंटी थी, उन्होंने भी बोला कि हाँ गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। इसलिए इसका भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपने जो मुझे दर्शन दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मैं गुरुजी अपना साथ बनाए रखना मेरे साथ गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरा और मेरे परिवार पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पा। जिन्ना शुक्राना करिए उन्ना ही घट है मेरे गुरु पा दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज दिवाली है, आज 1 नवंबर है। संगत जी, इस बार 2 दिन दिवाली थी, तो किसी ने 31 को दिवाली मनाई और किसी ने 1 को, और आज 1 तारीख है। हम लोग 1 तारीख को दिवाली मना रहे हैं। संगत जी, मैंने सुबह अमृत वेला किया और मैंने गुरु जी को दिवाली का हैप्पी दिवाली बोला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने बोला कि गुरुपा आप ऐसे ही मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे रख के हमारे सुख शांति से दिवाली व्यतीत करना मेरे गुरुपा। और मैं आपको 31 तारीख का एक शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, मेरी भाभी आई थी दिवाली देने, तो मैं वो साथ में गिफ्ट के साथ में जो पैसे दे के गई थी, वो मैं शाम को मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। गुरुजी बोल रहे थे कि उत्तर, मैं तुम्हारी चौखट पर खड़ा हूँ, तू मुझे कब अंदर बुलाएगी, तू मुझे अंदर ये सत्संग सुन, मुझे अंदर बुला और मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। संगत जी, मैं वो सत्संग सुन रही थी और मेरे दिमाग में आया कि मैं ये पैसे उठा के अलमारी में अपने पर्स में रख लूँ। संगत जी, जैसे ही मैंने वो पैसे उठा के मैं पर्स में रखने गई, बड़े पर्स के बीच में छोटे 2 पर्स पड़े थे। जैसे ही मैंने पैसे रखने लगी तो देखा कि वहाँ पर पर्स नहीं है, उसमें काफ़ी पैसे थे। संगत जी, तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा कि मेरा पर्स कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता चला। संगत जी, मैंने इधर उधर ढूंढा, सब जगह ढूंढा, सब पर्स खोला, मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला। मैंने अपने भाई को भी फ़ोन लगाया कि भैया कहीं उस दिन गाड़ी में गए थे तुम्हारे साथ, तो कहीं वहाँ मेरा पर्स तो नहीं गिर गया। तो उसने भी कहा कि नहीं, उसने गाड़ी चेक की और उसमें पर्स नहीं मिला। संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे आके माथा टेका
और अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरा पर्स मिल जाए गुरुपा, अपनी प्यारी धी का ध्यान रखिए गुरुपा, पता नहीं मेरा पर्स कहाँ गुम गया गुरुपा, प्लीज़ मिल जाए। और संगत जी मैं इतनी टेंशन में थी, मैं सत्संग भी सुन रही थी, तो बाद में जब मैंने दोबारा आके देखा कि जहाँ मैंने सारी जगह पर देखा था वहाँ पर्स वहाँ नहीं था, तो देखा मैंने एकदम से नीचे पर्दे के पास वो गिरा पड़ा, वहीं मैं बैठी गई हूँ, वही सब मुझे दिख रहा था, पहले तो वहाँ नहीं था, पता नहीं वहाँ कैसे वो फिर से आ गया। ये गुरुजी की ही लीला है, अपरंपार लीला है जो उन्होंने ऐसा किया। मुझे नहीं पता वो गुरुजी क्या करते हैं, हमारी बातें मिनटों में सुन लेते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो मिनट में हमारा वो काम कर देते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें भी हमारी पूरी करते हैं। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा का, जितना शुक्राना करा उतना ही घट है मेरे गुरुपा का। गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र कहीं पे भी तकलीफ़ है तो मेरा चंदन तिलक लगाया करो। संगत जी मैं रोज़ गुरुजी का चंदन तिलक अपने मस्तक पर लगाती हूँ। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे, बहुत ज़्यादा, कि मैं हर टाइम घूमती ही रहती थी, काम करते वक्त भी घूमती रहना। मैंने बहुत दवा ली लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर मैंने चंदन तिलक लगाना शुरू किया जब से, संगत जी मुझे चक्कर भी ठीक हो गए और मेरा सर्वाइकल भी कम हो गया। संगत जी लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी मेरे पेट में भी पता नहीं क्या था, बहुत भारीपन था और ऊपर जैसे सूजन होती है ऐसे अंदर पत्थर बना पड़ा था कि मुझे कुछ खा भी नहीं होता था, हजम भी नहीं होता था, हर टाइम मुझे अजीब सा ही रहता था, बहुत तकलीफ़ भी होती थी, पेन भी होती थी। तो मैंने वहाँ पर भी गुरुजी का चंदन तिलक नाभि में भी और पेट के ऊपर भी लगाना शुरू किया। संगत जी अब मुझे आगे से बहुत आराम है। जैसे जैसे गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र जी जल प्रसाद में हल्दी मिक्स करके पिया करो, तो मैंने वो भी लेना शुरू किया, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ऐसे ही गुरुजी देख कैसे हमें संदेश देते हैं कि पुत्र ये करना है तो ये कर, तुम्हें ये बीमारी है, उन्हें पता नहीं, देखो कैसे पता चल जाता है। ये मेरे प्रभु की लीला है, ये मेरे परमात्मा की लीला है, उनकी लीला अपरंपार है। जय धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तेरा ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना मेरे गुरुपा, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂਪਾ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करेंगी उसका भी गुरु जी आप उसको भी अच्छी ब्लेसिंग दीजिए कि वो भी ऐसे ही हमारे सत्संग शेयर करती रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी आज दिवाली है, आप सभी संगत परिवार को दीपावली की मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और आप सबकी दीपावली गुरु महाराज की कृपा से मंगलमय हो। संगत जी मैं गुरु जी से 15, 16, 17 अराउंड अगस्त को जुड़ी थी। तब मैं गुरु जी
को अच्छे से नहीं जानती थी। संगत जी, मेरी 12 साल की भतीजी की डेथ 13 अगस्त को हुई थी। वहाँ पर मेरी चाची आई हुई थी, जिन्होंने मुझको और मेरे मायके वालों को जोड़ा। उस दिन से हम गुरुजी से इतना जुड़ते चले गए कि हमें अपने दुखों का पता ही नहीं चला संगत जी। वरना गुरुजी न होते तो उस बेटी के जाने के बाद फिर मेरी ही बारी थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा करने से रोक दिया। जिसने हम पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, संगत जी, गुरुजी ने उसको दंडित किया। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, बेटा आप लोगों को कुछ ना कहना, अब मैं देखूँगा उसको। संगत जी, गुरुजी ने हमें 7 सितंबर को अपने बड़े मंदिर बुलाया और हमें 7 नंबर से ब्लेसिंग दी। तब हमें 77 777 47 से ब्लेस करते आ रहे हैं। संगत जी, दूसरे नवरात्रा था, बड़े मंदिर से हमें गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें पूजा करने की प्राप्ति हुई। जैसे गुरुजी ने जैसे बताया हमने वैसा ही किया। बेटा मैं माता रानी के साथ आया हुआ हूँ। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि बेटा अपने एक फ़्रॉक लेनी है लाल कलर की, और पंडित को एक लाल कलर का कुर्ता लेना है। तो संगत जी, मैंने पंडित को कुर्ता दिया, एक छोटी बच्ची को फ़्रॉक दी। संगत जी, यह मैं बताना भूल गई, तब मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था गुरुजी का, और मेरा बेटा पे एक संकट आया था जो गुरुजी ने मुझे पहले से अवगत करा दिया था। पर गुरुजी, प्यारी संगत, मुझे यही नहीं पता था कि गुरुजी इस तरह से टेलीपैथी द्वारा हमें ये सब कुछ बताते हैं। लेकिन यह मेरे ही लेकिन मेरे ही लिए था। और नेक्स्ट डे मेरा बेटा बीमार हो गया। हुआ क्या था उसके पेट में कि दर्द से रोने लगा था। मेरे संगत जी, 8 साल का बेटा है मेरा। मुझे उसकी वह परेशानी नहीं देखी जा रही थी, बट मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, जिससे उसको कुछ टाइम बाद रिलीफ हो गया। यह मेरे लिए किसी मैजिक से कम नहीं था। उसी टाइम मुझे गुरुजी की महिमा पता चली कि यह कृपा मेरे बेटे पर गुरुजी ने ही की है। उसके बाद मैं सभी सत्संग सुनने लगी। कुछ कल्याण सत्संग सुनने से किया, और कुछ गुरुजी ने जल प्रसाद चंदन टीका द्वारा ही हमारे कष्ट का कटवा दिए। बड़े से बड़े कष्ट आए, जिससे गुरुजी ने हमें अपने ऊपर भी लिए। संगत जी, यह सत्संग बड़ा हो जाएगा। गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने में, हर पल का शुक्राना, हर वो चीज़ देने का शुक्राना जो आप हमें हर पल दे रहे हैं। संगत जी, गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जल्दी ही लेकर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हर पल ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੇਨੋ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਐਕਟਿਵਾ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਥਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਥਾਰ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਥਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਅਗਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਰਾ ਜੀ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਸਾਈਟ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਪੈਕਸ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਨਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ,
ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਆਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। आज 1 नवंबर है। गुरु जी ने मेरी यह दिवाली बहुत अच्छे से निकाली, शांति से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल जी ड्रिंक करते हैं और दिवाली हमारी हर साल ख़राब ही जाती है। उस पर लड़ाई झगड़ा बहस ऐसे ही होता है, पर इस बार ड्रिंक तो किया पर कोई लड़ाई झगड़ा बहस ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जो थोड़ी बहुत बहस हुई तो मैंने भी जवाब दिया, इसी वजह से हुई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस दिवाली गुरु पाक की कृपा से ना ही कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ, ना ही दिवाली के दिन कोई हमारे बीच मनमुटाव हुआ, और ना ही अंकल जी कहीं पीने बाहर गए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छे से दिवाली निकलवाने के लिए, सारी पूजा पाठ अच्छे से कराने के लिए, अच्छे से तैयारी कराने के लिए सब गुरु जी ने अपना मेरा हाथ पकड़ के खुद ही कराया सब कुछ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे ज्योत में तितली के और दिल के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और परसों संगत जी गुरु जी ने मुझे ज्योत में चांद के और तारे के दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना उसका गुरु का, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पहली बार मेरी ज्योत में चांद और एक तारा बना था, जैसे चंद्रमा और ध्रुव तारा पास में होते हैं वैसे ही सेम। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, बहुत ही सुंदर लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक येलो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई, उसके लिए भी दर्शन दिए, उसमें भी दर्शन दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने मुझे एक मैसेज सुनवाया था, जिसमें उन्होंने आंटी जी ने बताया था कि उन्होंने सवेरे एक पानी में जल प्रसाद में 100 ग्राम हल्दी मिला कर के लिया। पर अंकल जी पर संगत जी एक ही दिन में 100 ग्राम हल्दी कैसे ले सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ संगत जी किसी को अगर ये समझ में आए तो मेरी ये डाउट क्लियर कर देना कि 100 ग्राम हल्दी एक ही दिन में जल प्रसाद से कैसे ली जा सकती है। क्योंकि गुरुजी ने मेरे को भी बोला है रोज़ हल्दी लेने के लिए, और मैं एक गिलास में थोड़ी सी आधी चम्मच या उससे भी थोड़ी कम हल्दी डाल करके ले रही हूँ। तो उसके लिए कि गुरुजी ने कहा है कि इससे मेरे को फ़ायदा होगा और ये मेरे को रोज़ लेना है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पर अगर 100 ग्राम हल्दी लेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है संगत जी, आप मेरे को बताना। पता नहीं क्यों ये अंकल संगत जी गुरुजी मेरे से खिलवा रहे हैं, और कई दिन से जब से मैंने ये सत्संग सुना है तभी से मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि 100 ग्राम हल्दी रोज़ हम कैसे ले सकते हैं। तो मुझे ये सत्संग करने के लिए गुरुजी ने ही टेलीपैथी से कह रहे हैं कि बता दें, पर पता नहीं क्यों मैं ये बोल रही हूँ। अगर कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। मुझसे अमृत वेला सत्संग कराने का शुक्राना गुरु का, हर सांस का शुक्राना गुरु का, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु का, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप नहीं होते तो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल थी, ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी आज का सत्संग कुछ इस तरह का से आया है कि गुरु जी ने मुझे सत्संग के माध्यम से दो चीज़ें बताई कि एक तो हो सकता है गाड़ी संभल कर चलाना, और दूसरा मेरी बेटी के बारे में। और जैसे ही संदेश आया मैंने अपनी वाइफ आंटी को बोल के अपनी बेटी की नज़र उतरवाई और गाड़ी भी मैंने सही चलाई, गुरुजी का नाम लेते लेते मैंने चलाई। और संगत जी मेरा आज सुबह से ही मूड बहुत ऑफ था और बहुत नेगेटिव मैं फील कर रहा था, बट मैंने गुरुजी का सिमरन किया, मंत्र जाप किया और संगत जी धीरे 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 मेरा मूड अच्छा हो गया, मेरा काम भी शाम तक अच्छा हो गया। तो जब भी आपको लो फील हो या काफ़ी लो आप महसूस करें तो आप संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते रहे, गुरु जी का सुमिरन करते रहे, है ना, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और ऐसे ही अपने हर दिन को आप अच्छा बनाइए, मंत्र जाप करिए, सत्संग करिए, ठीक है, गुरु जी से बातें करिए, आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। और जय गुरु जी। और गुरु जी का मेरे को पिछले कल से मैसेज आ रहा था कि बेटा मैं तेरे को आज सरप्राइज़ दूंगा, मैं तेरे को आज सरप्राइज़ दूंगा। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे मन में नहीं होता है। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या सरप्राइज़ होगा दिवाली के मौके पर गुरुजी क्या सरप्राइज़ देंगे। अभी तो दूर दूर तक मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं नज़र आ रहा। तो सरप्राइज़ ये था कि मेरी 1.25 लाख रुपए की कमेटी, 1,80,000 रुपये की मेरी कमेटी निकल गई थी। तो और जो कि गुरुजी ने निकलवा दी थी। संगत जी इस तरह से गुरुजी हमारे काज संवारते हैं। मुझे मेरी आंटी जी ने ये कल शाम को बताया और देखो मैं शुक्राना करना भूल गया। सॉरी गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं, हमें माफ़ करना, लेकिन मैं आज शुक्राना कर रहा हूँ। तो संगत जी गुरुजी हमारी पल पल हेल्प करते हैं। और वो कल पूरा दिन मुझे यही मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे लिए तो एक स्पेशल सरप्राइज़ है, तेरे लिए तो स्पेशल सरप्राइज़ है। और ये था वो सरप्राइज़। तो संगत जी इस सरप्राइज़ से मैं बहुत ही खुश हुआ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा 15 अक्टूबर मंगलवार का अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का प्यार, आशीर्वाद पल पल बरसता रहे। संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि दशहरे के बाद तुझे खुशियों की कॉल आएगी, तुझे 2 खुशियों की कॉल आएगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से बिटिया की एडमिशन का एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। गुरु जी प्लीज़ कृपा करिएगा। और अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप रह गया है, वो भी गुरु जी ही करवाएंगे, क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों का भविष्य गुरु जी के हाथों में ही छोड़ दिया है। कि गुरु जी ने मुझे बार बार यही कहा है, और सभी संगत जी के लिए भी गुरु जी यही कहते हैं कि अपने बच्चों की टेंशन मुझ पे छोड़ दो। मैंने उनके लिए बहुत अच्छा ही सोचा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
दूसरा, गुरुजी की कृपा से कल मुझे इंटरव्यू में जाने का मौका मिला इतने टाइम के बाद, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे अंग संग ही चले इंटरव्यू के लिए। मैंने ऑटो किया, गुरुजी मेरे साथ साथ थे, बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने दर्शन दिए, बहुत ही पास से बटरफ्लाई होके गई। फिर मैंने मन में गुरुजी से प्रेयर की, गुरुजी प्लीज़ अपने नाम की गाड़ी, स्टिकर वाली गाड़ी भी शो करिए और साथ साथ चलिए। तो थोड़ी देर के बाद सीधा गाड़ी निकल गई, जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज के नाम से। अनंतम शुक्राना गुरुजी। इंटरव्यू भी अच्छा रहा गुरुजी की कृपा से, बाकी गुरुजी ही मुझे आज्ञा देंगे। मैंने गुरुजी से पूछा है, अगर गुरुजी को ठीक लगता है कि मैं यहाँ आगे बढ़ूँ, जैसी गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और अगर गुरुजी की मर्जी नहीं है तो अपने आप ही गुरुजी मुझे इशारा देंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। वापसी में जब मैं निकली तब भी गुरुजी मेरे अंग संग रहे, उन्होंने 7777 की ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम। अपने एंजल नंबर और अपने गुरु नाम के स्टिकर की गाड़ी जो आज साथ साथ चली है, और वापसी में भी आपने मुझे एंजल नंबर ब्लेस किया। दो दो खुशियों की कॉल आपने मेरे को दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से बेटे के भी मार्क्स अच्छे आए हैं इस बार टेस्ट में, थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा है। जल प्रसाद मैं डेली उसको दे रही हूँ, चंदन टीका भी लगा के भेजती हूँ। गुरु जी से प्रेयर करना तो अब हमारे घर में सभी का ही नियम बनता जा रहा है कि अंकल जी अभी शायद थोड़ा सा नहीं अभी इस चीज़ को मानते, पर मन ही मन करते हैं प्रेयर। मत्था भी उन्होंने टेका माता रानी की, जब जब जोत जली है पूरे 9 दिन को जो माता रानी की जोत जली है उस पर भी मत्था टेकते रहे, आरती में भी आते रहे जब जब टाइम से आए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना माता रानी जी। तो बच्चे प्रेयर करके जाते हैं कि गुरुजी हम यहाँ जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, साथ में वापस आइएगा, आके थैंक्स भी बोलते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटा बेटा तो हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगा है, बहुत ही खुशी होती है। बिटिया ने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों को भी आपने बहुत अच्छी जगह पे जोड़ रहे हैं, धीरे धीरे भगवान का आपका शुक्राना करना सिखा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम। हर बच्चे को ये दाद दीजिएगा, हर बच्चे को नीवा रहने की भी दाद दीजिएगा, हर बच्चा आगे बढ़ता जाए अपने पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए, सब पर अपनी कृपा करना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ संगत जी कि जिस दिन हम लक्ष्मी पूजा करें उस दिन लक्ष्मी माता के आगे धनिया जरूर रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता को धनिया बहुत प्रिय है। ये नई चीज़ हमें गुरुजी ही बताते हैं, नई नई चीज़ें। तो ये गुरुजी के माध्यम से ही एक मैसेज में फ्लैश हो रहा है बड़े दिन से कि धनिया रखें, लेकिन उसको फिर फेंके नहीं, उसको किसी गमले में डाल दें, जिससे कभी भी लक्ष्मी माता हमसे दूर नहीं जाएंगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहेंगे। आपने ही ये उपाय भी कराना है, उपाय तो नहीं कहेंगे, गुरुजी ने ये हमें टिप दी है संगत जी कि हमें लाइफ टाइम तक इसको याद रखना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अभी तक मंगलवार का जो आपने कहा था पंडित जी को कुर्ता और कन्या को जो फ्रॉक देने के लिए, वो मैं नहीं कर पाई हूँ। आज भी मंगलवार है गुरुजी, प्लीज़ अगर आप अपना आशीर्वाद दें तो ये भी काम मैं आज कर पाऊँ, तो प्लीज़ कृपा करिएगा। आप ही पैसे अरेंज कराएंगे, आप ही अगर कृपा करेंगे तो मैं आज पंडित जी को दे पाऊँगी। मंगलवार है गुरुजी, क्योंकि आपने तो नवरात्रों में देने के लिए कहा था ये दोनों चीज़ें, बट मैं नहीं कर पाई। गुरुजी प्लीज़ कैसे आप मुझे अरेंज करवाएंगे सब चीज़ें, ये सब आप पे छोड़ा है गुरुजी। प्लीज़ कृपा करिएगा कि आपके बताए हुए काम हम जल्दी से जल्दी कर सकें। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से जो आप अंग संग रहते हैं, अंग संग कृपा करते रहते हैं हमेशा। कुछ भी मन में हमारे क्वेरी हो गुरुजी से पूछो तो किसी ना किसी वे में आंसर आ जाता है। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा। आपने ही मुझे कल इंटरव्यू में भेजा है, मेरे लिए जॉब प्लेस ठीक है या नहीं। थोड़ा सा डर तो लगा कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद थोड़ा सा जिस जगह मैं संगत जी इंटरव्यू देने गई वहाँ एटमॉस्फेयर चेंज था, वैसे एक जेन्युइन लेडी ही थी वहाँ पे। बाकी गुरुजी कृपा करेंगे। गुरुजी प्लीज़ इशारा दीजिएगा कि मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी हर ब्लेसिंग के लिए, आपकी हर दात के लिए। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संगत जी। सब पे गुरुजी की कृपा, प्यार और आशीर्वाद पल पल बरसता रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरुजी लिखना ना भूलें। और संगत जी यदि आपका कोई सत्संग है वो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।